नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्रीराम नायक, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डोंगरगढ़ से आज आपके बीच में सिंधु सभ्यता की जो प्रारंभिक जानकारियां हैं इस पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं। और आज हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो आप देखें कि ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता प्रकाश में किस प्रकार से आई या लोगों को इस सभ्यता के बारे में पता कैसे चला। तो हम देखते हैं कि जॉन बर्टन और विलियम बर्टन दो भाई थे और ये लाहौर व कराची के बीच में रेल लाइन डाल रहे थे। तो यहाँ रेल लाइन डालते वक्त इनको पटरियों के बीच में डालने के लिए पत्थरों की आवश्यकता हुई। तो इन्होंने आसपास देखा कि भाई यहाँ काफ़ी मात्रा में ईंटें हैं। तो उन्होंने क्या है कि यहाँ की ईंटों का इन्होंने प्रयोग किया। 1856 के आसपास की ये बात है। तो इन्होंने इन ईंटों का तो प्रयोग कर लिया, लेकिन ये इस बात को समझने में नाकाम रहे कि यहाँ कोई सभ्यता वगैरह हो सकती है क्या। फिर हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी रहे हैं चार्ल्स मैनसन, और इन्होंने एक रचना की, नैरेटिव ऑफ जर्नीज इनकी रचना रही है, और उसमें इन्होंने सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में इन्होंने उल्लेख किया था। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाले जो व्यक्ति रहे हैं वो थे चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने यहाँ सभ्यता होने की बात कही, लेकिन ये जो इनकी बात थी, इस बात पे आगे किसी भी प्रकार का कोई निष्कर्ष निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कि कनिंघम जो थे, कनिंघम ने भी इस क्षेत्र की यात्रा की 1850 के दशक में सैन्य अभियंता के रूप में, लेकिन ये भी इस क्षेत्र का महत्व नहीं समझ पाए। फिर 1872 में जब इनको पुरातत्व विभाग में नियुक्ति मिली तो ये वापस इस क्षेत्र की यात्रा करते हैं और इनको यहाँ से एक वर्षभ अंकित मोहर वगैरह भी मिली, लेकिन ये इसके महत्व को समझ नहीं पाए थे। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि फ्लिट जो है, फ्लिट भी इस क्षेत्र पर लेख वगैरह लिखते हैं, लेकिन वो भी किसी निष्कर्ष तक पहुँचने में सफल नहीं हो पाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि आगे चल कर के जॉन मार्शल जो थे, जॉन मार्शल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस सभ्यता को विश्व के सामने उद्घाटित किया या पूरे विश्व को बताया कि यहाँ इस प्रकार की कोई सभ्यता जो है विकसित हुई थी। और जो जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही हम देखते हैं या इनके निर्देशन में ही हम देखते हैं कि दयाराम साहनी जो थे, इन्होंने इस क्षेत्र की खुदाई वगैरह की थी। तो अब देखें कि संपूर्ण संसार के सामने जो इस सभ्यता को उद्घाटित करने का कार्य है वो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया, और इन्हीं के निर्देशन में आगे यहाँ खुदाई वगैरह जो है शुरू होती है। तो आज हम जो मुख्य रूप से जो बात करने वाले हैं वो हम देखेंगे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसके नाम जो हैं, इनके नाम क्या क्या रहे हैं इसके। तो आप देखो कि एक तो हम बात कर चुके हैं कि सबसे पहले जो ये सभ्यता है इसका नामकरण करने वाले जो व्यक्ति हैं वो जॉन मार्शल हैं। इन्होंने ही इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा और कहा कि इसके अलावा यदि अन्य क्षेत्रों पर इस सभ्यता के यदि अवशेष वगैरह मिलेंगे तब इसे भारतीय सभ्यता कहा जाएगा। तो प्रारंभिक नाम दे दिया और कहा कि भी आगे आसपास के क्षेत्र मिलेंगे और कोई यहाँ, तब हम इसे भारतीय सभ्यता के नाम से संबोधित करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि और भी इसके हमें कई नाम मिलते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का एक हमें नाम मिलता है हड़प्पा। तो इस स्थल को हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? तो आप देखें कि ये एक नियम है कि कोई भी सभ्यता है, उस सभ्यता में सबसे पहले जो स्थल खोजा जाएगा उसी स्थल के आधार पर उस सभ्यता का जो नामकरण है
वो तय किया जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम जानते हैं कि सबसे पहला जो खोजा गया स्थल है वो हड़प्पा था। उसका जो उत्खनन है वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में करवाया गया। इसी कारण सबसे पहले खोजे गए स्थल के नाम के आधार पर ही इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। फिर हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक हमें नाम और मिलता है सिंडन। अब सिंडन जो नाम है इसका वो क्यों पड़ा, तो अब देखें कि कपास की जो खेती है, कपास की खेती का जो श्रेय है वो भी सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। तो सबसे पहले जो कपास की खेती है वो सिंधु सभ्यता के लोगों ने की, और कपास के कारण ही जो यूनानी है, यूनानियों ने इसका नाम रखा सिंडन। तो यूनानियों ने कपास की खेती के कारण इसको सिंडन नाम दिया है। इसी प्रकार से हमें एक और नाम मिलता है मेलुहा। मेलुहा जो नाम है वो हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता रही है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमें एक शिलालेख या एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, और उस अभिलेख में ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मेलुहा शब्द हो गया, सिंडन हो गया, हड़प्पा हो गया। इसी प्रकार से जो सिंधु सभ्यता है इसको हरियूपिया नाम से भी इसको जाना जाता है, और हरियूपिया जो नाम है इस क्षेत्र के लिए वो हमें मिलता है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में इसको हरियूपिया नाम से भी इसको जाना गया है। फिर हम देखते हैं कि गार्डन चाइल्ड जो हैं, गार्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से संबोधित किया है। गार्डन चाइल्ड जो है वो इसे प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से संबोधित कर रहे हैं, और इन्होंने इसे नगरीय क्रांति की भी इसको संज्ञा दी, और नगरों को परिभाषित करने का जो सर्वप्रथम कार्य है वो भी गार्डन चाइल्ड के द्वारा किया गया। फिर आजकल हम देखते हैं कि ये जो सभ्यता है इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि प्रारंभिक जो इसके स्थल हैं वो तो सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले, लेकिन इसके स्थलों का सर्वाधिक जो संकेंद्रण है या सर्वाधिक जो घनत्व है वो सरस्वती नदी घाटी में मिलता है। तो सर्वाधिक घनत्व सरस्वती नदी घाटी में मिलने के कारण ही ये जो सभ्यता है इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको कहा जाता है। इसी प्रकार से एक विद्वान हैं मार्टिमर व्हीलर, और मार्टिमर व्हीलर जो है वो भी इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम देते हैं, और उन्होंने एक पुस्तक की रचना की है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। पुस्तक का नाम सुने आप, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। जो इनकी रचना है उस रचना में मार्टिमर व्हीलर ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम उन्होंने दिया है। फिर एक विद्वान हैं M.R. मुगल, और M.R. मुगल भारतीय पुरातत्वविद रहे हैं, और उन्होंने ये जो सभ्यता है इसको नाम दिया है वृत्र सिंधु सभ्यता। तो वृत्र सिंधु सभ्यता का नाम इन्होंने दिया। अब एक और नाम से भी सिंधु सभ्यता को जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता, तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। अब कांस्य युगीन सभ्यता कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि सिंधु सभ्यता में हम देखते हैं कि लोग
मिश्रित धातु या मिश्र धातु बनाने की जो कला है उस कला से परिचित थे। और इस सभ्यता में हमें कांसे का प्रयोग दिखाई देता है और कांसे के प्रयोग के कारण ही इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। अब हालांकि कांसे का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग नहीं है, लेकिन कांसे का प्रयोग हुआ है। कांसे के अलावा हम यहाँ से पाषाण के उपकरण भी देखते हैं, तांबे का प्रयोग भी हम देखते हैं, लेकिन कांसे का प्रयोग हुआ है, इस कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं तो भाई कांस्य युगीन कह देते, आपने इसको तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा है? तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा है क्योंकि पहली जो दो कांस्य युगीन सभ्यता है वो मानी जाती है, एक तो मिस्र की सभ्यता और एक मेसोपोटामिया की। तो मिस्र और मेसोपोटामिया के बाद होने के कारण इसको तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से इसको संबोधित किया गया है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा गया है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि हम देखते हैं कि ऐतिहासिक सभ्यताएं वह होती है जिनके बारे में हमें अभिलेख या लिखित अभिलेख या साहित्यिक स्रोत हमें मिल जाते हैं। उन सभ्यताओं को कहा जाता है ऐतिहासिक सभ्यताएं। और वह सभ्यताएं जिनका लिखित प्रमाण तो हो लेकिन वो प्रमाण पढ़ा नहीं जाए तो उस प्रकार की सभ्यताओं को आद्य ऐतिहासिक सभ्यताएं कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता के बारे में हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि के प्रमाण तो हमें मिले हैं। सिंधु की जो लिपि है वो हमें मोहरों पर, मृद भांडों पर, अब देखो कि इसके लिपि के हमें चिन्ह वगैरह मिले हैं, लेकिन ये जो लिपि है ये लिपि आज दिन तक इसको पढ़ने में या इसको समझने में पूर्णतः पुरातत्वविदों को, वैज्ञानिकों को सफलताएं नहीं मिली है। इस कारण इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसको कहा गया है। तो ये हमने बात की है सिंधु जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता के नामकरण के बारे में कि भाई सिंधु जो सभ्यता है इसको किन किन नामों से इसको जाना गया है। ठीक है, तो वृत्र सिंधु सभ्यता नाम दिया M.R. मुगल ने। सिंधु सभ्यता जो नाम है हम देखते हैं कि मार्शल भी सिंधु सभ्यता कह रहे हैं इसको। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कहा गया है इसको सबसे पहले खोजे गए स्थल के कारण। सिंडन कहा गया है इसको कपास की खेती के कारण। हरियुपिया कहा गया है इसको ऋग्वेद में। मेलुहा कहा गया है मेसोपोटामिया का जो अभिलेख है वहाँ कहा गया है इसको। प्रथम नगरीय सभ्यता जो है वो कहा गया है गार्डन चाइल्ड के द्वारा। और इसके अलावा सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया है इसको। तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है इसको। और वृत्र सिंधु सभ्यता के नाम से भी इसको संबोधित किया गया। लेकिन सबसे पहला जो प्रयास था इसके नामकरण का वो किया गया जॉन मार्शल के द्वारा। तो ये हमने आज इसके नाम की चर्चा कर ली। आगे के जो वीडियो हैं उसमें हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का जो उद्भव वगैरह है वो किस प्रकार से हुआ है।